हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चैनल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, चैनल्ड मैसेज ऑफ दैट पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से आपके लिए हम कुछ मैसेजेस चैनल करेंगे। इट वुड बी लाइक अ लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। एक लव लेटर हम चैनल करेंगे आपके पर्सन की तरफ से जिसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, दैट इज़ वाई यू आर हियर। ओके, लेकिन फिर भी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। मेल फीमेल दोनों के लिए है एंड सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है क्योंकि जो एनर्जी वर्क होता है वो हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी बाउंडेड रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। ओके, तो ये जो रीडिंग होगी ये उस पर्सन के लिए होगी जिनके बारे में आप सोच रहे हो एंड पॉसिबली अगर वो आपके लव इंटरेस्ट हैं तो और अच्छा है। उनकी तरफ से हम एक लव लेटर चैनल करेंगे आपके लिए, उसमें मैसेजेस होंगे। हाँ, थिंक अबाउट दैट पर्सन, उस इंसान के बारे में सोचो, उनका नाम लो, अगर पॉसिबल है तो उनका नाम कमेंट में लिखो। अगर आपको लगता है कि कोई प्राइवेसी रीज़न है तो कोई शॉर्ट नेम, निक नेम या जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हो वो नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। आसानी होगी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए उस इंसान की। ओके, एंड अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लाइफ में, जैसे लव लाइफ का कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई रुकावट है, लॉस होता है, या मन शांत नहीं है, या वेल्थ नहीं आ पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही है, लव लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेज रहती है, प्यार नहीं है, नज़र लगती है, लोग टोने टोटके करके आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसके लिए आप शॉप शीबा पे मैसेज करना। शीबा मेरा ही ब्रांड है, ट्रिपल ए क्वालिटी क्रिस्टल ब्रेसलेट प्रोवाइड करती हूँ मैं, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ओके, तो वहाँ आप मैसेज करना शॉप शीबा पर। मेरी टीम हैंडल करती है वो पेज। मेरी टीम आपको बता देगी कि आपकी प्रॉब्लम के लिए कौन सा ब्रेसलेट, कौन सा स्टोन या रिंग आप पहन सकते हो और उसे कैसे मेरी ही वेबसाइट शीबा से परचेज कर सकते हो। डोंट वरी, जो भी ब्रेसलेट आप परचेज करोगे उसके साथ लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रूव करेगा कि वो ऑथेंटिक है। ओके, ऑथेंटिक ब्रेसलेट है, ऑथेंटिक स्टोन है, रिंग है, पेंडेंट है, एंकलेट है, वॉट। ओके, और ये बात ध्यान रखना कि मेरी टीम हैंडल करती है वो पेज शॉप शीबा, लेकिन ब्रांड मेरा ही है। तो वहाँ बेझिझक अपनी प्रॉब्लम जाकर बता दीजिए, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। ओके, शॉप शीबा। तो आई होप आपने अपने पर्सन के बारे में सोचा होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स सी, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करिए और चैनलिंग शुरू होने वाली है, फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनलिंग के साथ कनेक्ट करिए। शुरू से ही कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ओके, यूनिवर्स, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द पार्टनर? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपसे कहना चाहता है, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, इवन इफ आई ट्राई, इवन इफ आई ट्राई, इवन इफ आई ट्राई टू फोकस ऑन समथिंग एल्स, आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यू। मैं कहीं भी अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करूं, कहीं भी अपने आप को इन्वेस्ट करूं, कहीं भी अपना अटेंशन दूं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में हर पल तुम्हारा ही विचार चलता रहता है। एंड आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन टू मी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं जो भी बोल रही हूँ ना, ये चैनलिंग है। ओके, मैं जो भी बोल रही हूँ ये एक चैनलिंग है। ये भी कहना चाहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन एल्स। मुझे किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, बट आई कैन नॉट टेक एक्शन बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। ओके, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, समटाइम्स आई एम स्केर्ड ऑफ फेसिंग यू, समटाइम आई एम स्केर्ड ऑफ आंसरिंग यू। मुझे कभी कभी डर लगता है तुम्हें फेस करने में, तुम्हें आंसर करने में, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में, बिकॉज you have that fiery energy or that sharp energy which makes me feel scared. तुम्हारी एनर्जी इतनी फायरी है, इतनी शार्प है, इतनी ज़्यादा ब्लंट है
समटाइम्स मुझे डर लगता है कि तुम्हें पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए, या मेरा ऐसा कौन सा सच हो सकता है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दे, तुम बुरा मान जाओ, कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लो एंड यू विल रिएक्ट मोर। तो उनको डर लगता है आपसे कुछ भी कन्फेस करने में, कुछ भी सच कहने में, कुछ भी रिवील करने में, बिकॉज उन्हें आपकी पर्सनालिटी इंटिमिडेटिंग लगती है, आपकी पर्सनालिटी से उनको डर लगता है, आपकी पर्सनालिटी से उनको एक हेजिटेशन भी फील होती है। बिकॉज वो ये कहना चाहते हैं, you want to ask something, you have questions but I don't have answers or maybe I cannot answer you। तुम्हारे पास हमेशा सवाल हैं लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगी। मैं जो भी कहूँ मुझे डर लगता है कि तुम्हें बुरा लगेगा, या तुम बुरा मान जाओगी या मान जाओगे या गलत समझोगे, समथिंग लाइक दैट। सो आई एम स्केयर्ड ऑफ यू। ये सब चैनल मैसेजेस हैं जो भी मैं बोल रही हूँ। जो भी यहाँ से आप पिक करना चाहते हो ना, उसको क्लेम कर देना कमेंट बॉक्स में। नेचुरली वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई एम नीडी, आई नीड यू, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव, आई नीड योर केयर, आई नीड योर अटेंशन। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई डिसीजंस। मैंने जो भी डिसीजंस लिए या जो भी हो रहा था, अब मैं उन सब चीज़ों से बहुत निराश हूँ। आई एम नेवर सेटिस्फाइड, आई एम नेवर प्राउड। मुझे प्राउड फील नहीं होता है, मुझे सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती, इवन मुझे गिल्ट एंड रिग्रेट फील होता है, एंड उसी की वजह से मुझे निराशा होती है। मैंने अपने जीवन को कैसा बना लिया है, कैसे डिसीजंस लिए हैं, आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ, आई एम लिटरली फीलिंग डिसअपॉइंटेड। मुझे खुद से निराशा है, खुद से ही रूठा हुआ हूँ मैं, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी है। एक लाइन यहाँ चैनल हो रही है, अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ़ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ, तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई। बंजरों ने भी ठुकरा दिया, मैं अधूरा फिर रहा हूँ, खुद पर ही एक सज़ा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। अगेन आई नीड यू, और वो लाइन अपने आप चैनल हुई यहाँ पे, मुझे तेरी ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत मूवी का गाना है, आई डोंट नो क्या मूवी है, वो एक विलन है शायद, मूवी का नाम कुछ कंफ्यूज कर रही हूँ मैं, शायद विलन वाली मूवी का एक गाना, एक विलन, उसमें ही ये गाना है, ज़रूर सुनना। इट इज़ अ चैनल्ड सॉन्ग, ये मैसेज चैनल हुआ है। Messages from your partner, I cannot see you with anyone else. I'm just triggered, I'm offended, I'm jealous and I'm frustrated even when I think about you being with someone else. अगर मैं ये सोच भी लूँ कि तुम किसी और के साथ हो, या तुम किसी और के साथ हो जाओगे, या किसी और को चूज़ या पसंद करोगे, ये थॉट ही मुझे इतना ट्रिगर करता है कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे पजेसिवनेस फील होती है, यस मुझे जेलसी होती है। आई कैन नॉट सी यू विद एनी वन एल्स, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। आई कैन नॉट बेयर दिस, ये चीज़ मैं नहीं झेल सकती। वो ये भी कहना चाहते हैं, यू आर माइन एंड आई वोंट लेट यू गो। तुम मेरे ही हो, तुम मेरी ही हो, और मैं तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दे सकता या जाने नहीं दे सकती। आई विल होल्ड यू टाइट, ग्रैब यू टाइट एंड वोंट लीव यू। ये सब चैनल बातें हैं। दिस पर्सन इज सेइंग, मैं तुम्हें होल्ड कर लूँगी या कर लूँगा टाइटली, एंड आई विल ग्रैब यू बट आई वोंट लेट यू गो। पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे मैं कस के पकड़ के रखूँ तुम्हारा हाथ, बट आई वोंट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। And I will not share your attention with anyone else. I'm not ready to share your time and attention with anyone else. मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि तुम अपना टाइम और अटेंशन किसी और को दो। You are mine, your time is mine, your attention is for me only. So they are highly possessive about you. And they are also accepting it. वो तो कह भी रहे हैं, yes I'm possessive about you. आई फील लाइक होल्डिंग यू, हाइडिंग यू फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें ऐसे पकड़ूं कि तुम्हें दुनिया से छुपा लूं, ऐसे रखूं अपने पास कि तुम्हें हर किसी की नज़र से बचा लूं। तो एक डर तो ज़रूर है आपको खो देने का, या आप किसी और के पास चले जाओगे, इस चीज़ का डर तो है।
What else? Queen of Cups. Yes, I do love you. Yes, I do care about you. Yes, I'm serious about you. Don't doubt my intentions. Don't doubt my feelings. Okay. तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं, हमेशा ही अच्छे हैं, लेकिन आप उनके इंटेंशंस और फीलिंग्स को डाउट मत करो. हो सकता है कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि आपको कोई शक है, डाउट है, सवाल है, बट दे एक्चुअली लव यू. और ये आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू. You are not just a casual relationship. You are important. You are important. You are special. You are more than a friend. तुम एक दोस्त से कहीं ज़्यादा हो. You are my partner. You are my true mate, true soulmate, something like that. And mainly कि उनकी feelings genuine है. My intentions are pure. My feelings are true. My love is true for you. एक लव कन्फेशन जैसा है. अगर इन्होंने अब तक कुछ कन्फेस नहीं किया है तो अब करना चाहते हैं. लिसन, जो भी यहाँ आपको क्लेम करना है ना, 444 करके करना है. टाइप 444 एंड क्लेम. जो भी लाइन यहाँ पर आप क्लेम करना चाहते हो, यस दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी ऑल द टाइम, यस यू नो दे नीड मी एंड दे नीड माई सपोर्ट, दे नीड माई हेल्प, and yes they are disappointed with their decisions, yes they are possessive about me, yes they feel jealous when I talk with anyone else, and yes they want to hold me, grab me, hug me, and yes they do love me, they do care about me. 444 I claim. और फिर ये सारी लाइन्स लिखो. जो भी लाइन आप यहाँ पर लिखोगे ना क्लेम करके, वो अपनी लाइफ में इवेंचुअली अट्रैक्ट कर लोगे. नेचुरली याद भी नहीं रहेगा आपको, अट्रैक्ट करोगे आप, मैनिफेस्ट करोगे अननोइंगली और नोइंगली. ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी. तो जो भी क्लेम करना है 444 लिखकर करना आज, और इसका एक सीक्वेंस फॉलो करना. पहले वीडियो को लाइक करना, लाइक करके ओवरऑल एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करना, एंड देन 444 आई क्लेम लिखकर जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें लिख देना. ओके, फॉलो दिस मेथड एंड सी. I talk about you all the time. I talk about you with my friends. I share about you with my friends and someone close. अगर इनका कोई दोस्त वगैरह है या कोई छोटा सा ग्रुप है, सर्कल है, वहाँ पर ही आपके बारे में बातें कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा आपके बारे में दोस्तों से कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं. या तो आपके बारे में दूसरों से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. एंड बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये भी आपसे कहना चाहते हैं. पहली चीज़ तो यही हो गई दैट आई टॉक अ लॉट अबाउट यू. मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ. और अगर मैं ये भी बोलूँ ना, मतलब इनका ऐसा है कि ये बोलते होंगे मुझे नहीं आती याद और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, जो जी में ऐसो करे, आई डोंट इवन केयर, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, मेरे पास और भी काम है, मेरी लाइफ में बस यही नहीं है. फिर थोड़ी देर बाद बोलते होंगे अरे यार समझ में नहीं आता इस इंसान का क्या है, कभी ये कभी वो. तो इनके दोस्त बोलते होंगे कि कभी आप कहते हो कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे मतलब नहीं है, और फिर आप बार बार उसी इंसान के बारे में बात करते हो. फ़र्क भी पड़ता है आपको, आप अटैच भी हो, यू नो. सो जैसी भी बात करते हैं अपने फ्रेंड्स से, जो मुझे इंट्यूटिवली चैनल हुआ है कि ये आपकी बात को हटाकर भी अगर बात करते हैं कि छोड़ो मुझे मतलब भी नहीं है एंड ऑल दैट, फिर अगेन ये आपकी बात करते हैं. तो विच शोज़ कि इनको फ़र्क भी पड़ता है, अटैचमेंट भी है, कनेक्शन भी है, रोमांस भी है, और वो दिख रहा है बार बार. वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं दैट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन आपके लिए फील होता है. काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है. यू लुक वेरी अट्रैक्टिव, यू लुक वेरी very charismatic and full of you're full of beauty. उनको लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, और वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन, पैशन फील होती है.
ये भी कहना चाहते हैं योर पोजीशन इज मच मोर हायर देन मी, तुम्हारी इस समय जो पोजीशन है वो मेरी पोजीशन के कंपैरिजन में काफी हायर पोजीशन है। तो ये बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका पार्टनर ना थोड़ा सा आपको लेकर अफेक्शन शो करे, थोड़ा केयर दिखाए, थोड़ा कुछ कन्फेस करे, थोड़ा अटैचमेंट है तो उसे शो करे। अटैचमेंट है, केयर है, अफेक्शन है, जो भी है उसे थोड़ा शो करे। तो उनकी तरफ से थोड़ी पॉजिटिवनेस और अटैचमेंट है तो वो भी दिखे। इट शुड नॉट बी हिडन एनी मोर, वो दिखे। तो आप उसके लिए मून स्टोन पहनो। हालांकि वो इमोशंस को भी स्टेबल रखेगा, आपके काम रखेगा, आपकी एनर्जी को ज़्यादा इंट्यूटिव भी आपको बनाएगा, इमोशनली इंटेलिजेंट बना देगा। बट उसके साथ साथ क्या करेगा, वो पॉजिटिवनेस, वो अटैचमेंट आपको अपने पार्टनर में दिखेगी, वो केयर, वो कंसर्न दिखने लगेगा। तो आप चाहते हैं कि वो दिखे। तो ये है मून स्टोन, ये पहने लेफ्ट हैंड में। इसका लिंक, सबका लिंक पहले कमेंट में है, पहला कमेंट मेरा ही है, सारे लिंक वहीं पर है, मेरी ही वेबसाइट के लिंक हैं शीबा के। और जो भी क्रिस्टल आप लेंगे ना उसके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा, लैब टेस्टेड, प्रूफ करेगा कि ऑथेंटिक क्रिस्टल है। ऑथेंटिसिटी की चिंता मत करना, कि जो मुझे ट्रस्ट करते हैं वो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ मतलब नकली वकली नहीं मिलेगा, क्रिस्टल असली मिलेगा स्टोन। ओके, तो ये है मून स्टोन, ये मून स्टोन पहन सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि भाई मेरे पार्टनर मुझे रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें, मान सम्मान की नज़र से देखें, वैल्यू करें, ओके, मेरी वर्थ को समझें, मुझे डिग्निफाइड पर्सन की तरह ट्रीट करें, और आपके पर्सन ही क्या और लोग भी आपको बहुत मान सम्मान दें, अपनी ज़िंदगी में आप रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सनस्टोन, दिस इज सनस्टोन, ये सनस्टोन पहनिए और इसे लेफ्ट में पहनिए, इधर लेफ्ट में पहनिए सनस्टोन को, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करोगे। पीपल विल स्टार्ट वैल्यू यू, लोग आपको वैल्यू करेंगे, आपको मान सम्मान की नज़र से देखेंगे, एक डिग्निफाइड पर्सन समझेंगे, तो ज़िंदगी में बहुत सम्मान कमाओगे। जिसका सन स्ट्रांग होता है वो बहुत रिस्पेक्ट कमाता है और दुनिया उसके आगे झुकती है। तो ये पार्टनर्स के लिए भी, बट हर जगह एप्लीकेबल है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और ये मून स्टोन जो है, ये मैंने पहना जो है, ये है मून स्टोन। ये क्या है कि आपकी तरफ आपके पार्टनर या जो भी लोग हैं वो थोड़े केयरिंग, कंसर्न, थोड़े से अफेक्शनेट, थोड़े से पोलाइट एंड इमोशनल रहेंगे, थोड़े टची एंड सेंटिमेंटल रहेंगे आपको लेकर, और वो चीज़ आपको दिखेंगी भी। तो ये मून है, ओके, ये आपको इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनाता है, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशंस के साथ जोड़ के, तो ये वो करता है। तो ये दोनों ही लेफ्ट में पहनने हैं आपको, और दोनों ही लैब टेस्टेड हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं भाई कि जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, बस उन्हें प्यार व्यार हो गया, बस उन्हें चाहिए कि उनका मन शांत हो जाए, वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, तो वो आप पहन सकते हैं क्लियर कॉर्ड्स। ये क्लियर कॉर्ड्स है, ये आपकी एनर्जी ऑरा को, माइंड को क्लीन क्लेंस प्योर करता है, आपकी एनर्जी को काम एंड रिलैक्स करता है, पीस ऑफ माइंड अट्रैक्ट करता है, और डायरेक्ट आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो हमेशा क्लियर कॉर्ड्स जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रिकमेंड किया जाता है। ये भी लेफ्ट में ही पहना जाता है। ये ध्यान रखिए कि सारे क्रिस्टल्स जो भी हैं ये सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज होते हैं। क्लियर कॉर्ड्स का तो रिंग भी पहन सकते हो आप, एडजस्टेबल रिंग है, टाइट लूज हो जाता है। तो सेलेनाइट प्लेट होगी, राउंड प्लेट, उसका लिंक भी वही होगा पहले कमेंट में। सेलेनाइट प्लेट पर ये रख दिया, मान लीजिए राउंड होगी वो, उस पर रख दिया क्रिस्टल, 2 से 3 घंटे के लिए रख दो, चार्ज हो जाएगा। हर दिन नहीं करना है, 2 दिन में एक बार करो चलेगा, 2-3 दिन में एक बार करो चलेगा। वैसे तो आपको चार्ज मिलेगा, लेकिन आपको कुछ दिनों में चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सेलेनाइट प्लेट का ज़रूर ध्यान रखिए। सेलेनाइट प्लेट बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही नाजुक होती है, तो उसको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना है आपको। ओके, या और अगेन जो लोग बिजनेस, सिर्फ बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, लाइक बिजनेस में ग्रोथ हो एंड प्रोफेशन में ग्रोथ हो, सक्सेस के लिए, अगेन बिजनेस में सक्सेस के लिए ग्रीन एवेंचुराइन, इट इज़ वेरी गुड फॉर द सक्सेस इन बिजनेस। व्यापार जो लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं या उनकी फैमिली में कोई कर रहा है, ग्रीन एवेंचुराइन इज़ द गुड लक फॉर देम। तो ये ग्रीन एवेंचुराइन भी आप पहन सकते हैं इन द लेफ्ट, अगेन लेफ्ट हैंड। सो दिस वाज द रीडिंग। एंड जो लोग नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही हर दिन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। एंड कमेंट में यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर।